हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिल। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड के सिनोनियम, ब्लड की प्रॉपर्टीज़ और ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं ये पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाएं पहले उस वीडियो को देखें। और आज हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इस ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में होता है। ब्लड जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरी है सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स। तो जैसे सपोज दैट ये पूरा ब्लड है, तो ब्लड में 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% सेल्स होती है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 45% होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स और इरेथ्रोसाइट्स, ये जो है ये बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में बनती है और इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है उसे। रेड ब्लड सेल्स और इरेथ्रोसाइट, इट इज मेड इन द बोन मैरो, contain a protein called hemoglobin. White blood cells और ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इन्हें सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बनाती हैं। हमारी इम्यूनिटी की जो बनाने की जिम्मेदार है वो होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। तीसरा है प्लेटलेट्स, या जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, कि ब्लड क्लॉट करती हैं जिससे कि हमारी बॉडी में जो ब्लीडिंग ना हो। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स और इरेथ्रोसाइट्स, ये जो है ये बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में बनती है और इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है उसे। रेड ब्लड सेल्स और इरेथ्रोसाइट, इट इज मेड इन द बोन मैरो, कंटेन ए प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इन्हें सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बनाती हैं। हमारी इम्यूनिटी की जो बनाने की जिम्मेदार है वो होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। तीसरा है प्लेटलेट्स, या जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, कि ब्लड क्लॉट करती हैं जिससे कि हमारी बॉडी में जो ब्लीडिंग ना हो। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। दूसरी चीज़ जो हमारे ब्लड में पाई जाती है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है एक पेल येलो कलर का लिक्विड पार्ट है ब्लड का, इस कलर का, ये जो पेल येलो कलर है ये। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 90 to 93% वाटर होता है और 7 to 8% सॉलिड और गैसेस पाई जाती है। प्लाज्मा इट इज़ ए स्ट्रॉ कलर्ड क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 7 to 8% जो सॉलिड पार्ट है उसके अंदर 2 चीज़ होती हैं: ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, कॉपर और आयरन। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, कॉपर, आयरन। मोस्टली जो फॉस्फेट तक है, यानी कि इतने जितने भी ये हैं, ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बॉडी में जितने भी लिक्विड होते हैं ज़्यादातर लिक्विड में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यही पाए जाते हैं। तो अगर आप इन्हें यहाँ याद कर लेंगे तो बॉडी में जितने भी लिक्विड पाए जाते हैं उनमें हर जगह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हैं ये कॉमन होते हैं बॉडी के जितने भी लिक्विड हैं उन सब में। अभी पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। सबसे पहला है प्लाज्मा प्रोटीन। कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन,
और फाइब्रोनोजेन। ये 3 प्रोटीन जो है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है, जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है। अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड, एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो कि प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज होता है जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। फैट में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम्स में हमारे लाइपेज, अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इंटरनल सिक्रेशन में हॉर्मोन्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस में पाया जाता है हमारा अमोनिया, क्रेटिन, यूरिया, यूरिक एसिड और एंटीबॉडीज़। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एंजाइम, इंटरनल सिक्रीशन जो हमारा हॉर्मोन्स है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस और एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजेन, अमाइनो एसिड्स में दोनों एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दोनों, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, फैट्स में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम में लाइपेज, अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इंटरनल सिक्रीशन में हॉर्मोन्स होते हैं, और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस में अमोनिया, क्रेटीन, यूरिया, यूरिक एसिड और एंटीबॉडीज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।